हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा जो कि हम सबकी लाइफ से रिलेटेड है। वो है हमारे बच्चों का बर्थडे। हम अपने बच्चों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे केक्स देकर या महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर, या उससे भी अच्छा कि उनके लिए पार्टीज थ्रो करके। हम ये डिपेंड करता है कि हम कैसे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जब अपने बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं उनसे, तो हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे कि जब हम बच्चों को ये देते हैं कि आज हमने ये गिफ्ट दिया, नेक्स्ट ईयर हम ये गिफ्ट दे रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान है और क्या नहीं, बल्कि कितने नुकसान हैं, कितने हार्मफुल हैं ये चीज़ें भी बच्चों के लिए। जब हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं या इस बहुत कॉस्टली उनके लिए पार्टीज थ्रो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे एक रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जब जैसे आज उसका बर्थडे है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर की जो मेरी बर्थडे पार्टी है उस पर क्या मिलेगा। अच्छा, लास्ट ईयर मुझे बारबी डॉल मिली थी तो एटलीस्ट मुझे बारबी सेट तो चाहिए ही चाहिए। और इसी तरह से जो उनकी डिमांड्स हैं वो सब कुछ बढ़ता जाता है। सबसे पहली चीज़ तो एक होती है कि रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। रिसीविंग मोड मीन्स लेना। बर्थडे आते हैं उनके माइंड में ये स्ट्राइक होगा, ये मुझे क्या गिफ्ट देंगे या ये मुझे क्या गिफ्ट देंगे, या मुझे लास्ट ईयर ये बर्थडे पे मिला था तो मुझे अब क्या मिलेगा। बच्चे जिद करना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे अब तो ये चीज़ तो मिल चुकी है, मुझे अब और कुछ और चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब इसी तरह से ये होता है कि जब हम अपने बच्चों को कुछ देना सिखाते हैं, तो जैसे बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, तो फिर उससे ये होता है कि और जो है ना, उनकी जिद, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। एक्सपेक्टेशन कि मुझे अब इतना मिल चुका है, इतना और मिलेगा, मुझे ये मैंने किया था तो ये और करना है। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी जिद, उनकी डिमांड्स, ये सब कुछ डे बाय डे मतलब बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं। और उसी तरह से वो ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर मुझे अगर टॉयज मिले थे, इस बार हॉट व्हील्स मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर कुछ और मिलेगा, तो वो अपना लेवल पे रेस करते जाते हैं। तो आप एक ही सोचिए कि अगर हमने हमने 1 साल पे टॉय दिया, 3 साल पे हॉट व्हील्स दिए, तो 5 साल पे वो क्या चीज़ मांगेगा, और 15 साल पे जाके तो फिर उसकी डिमांड्स कितनी ज़्यादा हाई होंगी। क्योंकि जो चीज़ मिल चुकी है उससे नीचे तो बच्चा जाने वाला नहीं है, उससे ऊपर ही ऊपर मांगेगा। तो इस तरह से क्या है, ये चीज़ें फिर उनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट या ये सब चीज़ें फुल भी भर देता है। इसकी जगह हमें उन्हें ये करना चाहिए कि हम उन्हें एक एक्ट ऑफ काइंडनेस सिखाएं। एक्ट ऑफ काइंडनेस किस तरह से कि जैसे कोई भी काम ऐसा, कोई भी डोनेशन हो या कोई भी सेवा हो या कुछ भी देना, वो भी नीडी पीपल को, स्कूल्स में देना नहीं। जैसे हम ये भी करते हैं कि स्कूल्स में बच्चों से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, लेकिन उसमें वो एक्ट ऑफ काइंडनेस नहीं आता, क्योंकि उसमें भी बच्चा फिर कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगता है कि अच्छा, उस बच्चे ने 2-2 टॉफ़ी बांटी है तो एटलीस्ट मैं चॉकलेट्स बांटूंगा, या लास्ट ईयर तो मैंने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, इस साल मैं इसके साथ ये कुछ और भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वो भी चीज़ नहीं। एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर नीडी, जो ज़रूरतमंद है उसको कुछ देना। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे पेरेंट्स मुझे, जो लोग होते थे, जो ज़रूरतमंद होते थे, उनको कुछ दिलवाते थे बर्थडे पे, चाहे कभी टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स या कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ या कोई क्लोथ्स, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। तो मुझ में स्टार्टिंग से बड़ा क्रेज़ है इस चीज़ को। और एक और बात है, जब हमारा बच्चा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो उसको इस हाथ को इस तरह से करना आता है, देना, शेयरिंग भी उसके अंदर बढ़ती है कि कोई भी चीज़ मेरे पास है तो मैं भी किसी को शेयर कर रहा हूँ इस चीज़। दूसरी बात, जब वो देता है तो वो ये भी देखता है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छे से पहनने के लिए पूरी तरह से कपड़े भी नहीं हैं, या खाने के लिए ठीक से खाना भी नहीं है, और मेरे पास क्या कुछ है। तो उसके अंदर एक जो ग्रेटिट्यूड है वो आता है। ग्रेटिट्यूड के वो ब्लेस्ड फील करता है कि ईश्वर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया और मैं दे रहा हूँ। तो जब वो देता है ना, इस चीज़ को देखता है कि इनके पास कुछ नहीं है और मुझ पे क्या क्या है, तो ये जो चीज़ है ये, और चूंकि हम इसे बर्थडे के दिन स्पेशली कराने से क्या होता है कि बर्थडे का दिन एक ऐसा होता है जो कि बच्चा पूरी साल उसे याद रखता है,
होल ईयर उसे मेमोरी में फिट रहता है वो, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होता है अपने बर्थडे के लिए। तो जब वो इस तरह से करेगा तो वो एक संस्कार डेवलप होगा और वो बहुत मजबूत होता जाएगा इस दिन कराने से। तो और उसको देना आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती जाती हैं। और फिर क्योंकि अदरवाइज अगर ये चीज़ें नहीं होती, सिर्फ रिसीविंग मोड वाला बच्चा होता है, तो फिर उसे लेना ही आता है, हर चीज़ में लेना, नो शेयरिंग। और जैसे बड़े होकर नहीं होता कि भाई भाई में बंटवारा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब वो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस में आएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, डोनेशन में, तो उसको अंदर जो ये संस्कार आएगा, जो इंटरनली होगा, वो स्ट्रांग होता जाएगा और एक फील के साथ होगा। वो अपने आप एक्साइटेड होगा। वो अपने बर्थडे पे ये नहीं है कि गिफ्ट दीजिए, लेकिन उसे गिफ्ट से ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होना चाहिए कि इस बार मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ। तो इस चीज़ का जो क्रेज़ है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए बजाय सिर्फ लेने की। एक इसका उदाहरण भी है कि एक व्यक्ति जो है स्वर्ग और नर्क में फ़र्क देखना चाहता था, तो वो पहले नर्क में गया। तो नर्क में उसने देखा कि बहुत सारे तरह के 56 भोग रखे हुए थे, खाना था, लेकिन लोग फिर भी परेशान थे। उनके हाथों में सीधी एक लकड़ी की वो फंटी सी लगी हुई थी, जिससे कि वो हाथ को फोल्ड नहीं कर सकते थे, और फोल्ड ना कर पाने की वजह से वो खा नहीं पा रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में भी सेम कंडीशन थी, जो लोग थे उनके भी हाथों में उसी तरह से फंटी लगी हुई थी लकड़ी की, और वहाँ बहुत सारा खाना रखा हुआ था, लेकिन वो लोग बहुत खुश थे। उसकी क्या वजह थी कि वो भी लोग हाथ से को टर्न नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोग एक दूसरे को खिला रहे थे। तो इस वजह से जो शेयरिंग थी, जो देना था, उस वजह से वो लोग बहुत खुश थे। तो यही चीज़ हमें अपने बच्चों के अंदर भी डेवलप करनी है कि उन्हें देना आए, उन्हें खुशियों को बांटना आए, लोगों को बढ़ाना आए। आई होप आपको मेरी ये एडवाइस अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अपने बच्चों के बर्थडेज पे, चाहे छोटी फॉर्म में ही, लेकिन इस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बच्चे के अंदर ये संस्कार डेवलप करने का और बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने का। बच्चे भी खुश और किसी ज़रूरतमंद को भी कुछ मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एक नया संस्कार, और इस संस्कार के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सिखा पाएँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट in my inbox. Thank you. Bye bye.